वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आप सभी लोगों को स्लो जानवरों के बारे में पता तो होगा, जिसमें से कुछ नाम आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कि स्लॉथ और स्नेल्स यानी कि घोंघे, जिनके लिए कहा जाता है कि जो काम हम 1 मिनट में कर सकते हैं वो काम करने में इन्हें शायद सालों लग जाएं। लेकिन क्या ऐसा हो कि जब एक स्नेल के पास में सुपर पावर्स आ जाए और वो एक रेसिंग कार चैंपियनशिप के अंदर जीत जाए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम ऐसे ही एक स्नेल की स्टोरी देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक रेसिंग कोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ का एक सुपरस्टार था और उसका नाम गिगानिया था। गिगानिया इस रेसिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हीरो था, जो कि हमेशा आगे रहा करता था। और तभी एक स्नेल आता है जो कि गिगानिया को भी पीछे छोड़ देता है। साथ ही में स्नेल सोचता है कि वो ये रेस जीत गया है। असल के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ उस स्नेल का सपना था। इस स्नेल का नाम थियो था, जो कि हमेशा से सोचता था कि उसे भी रेसिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, वो भी गिगानिया के साथ में। थियो अपने आप को टर्बो कहा करता था और वो गिगानिया को अपना आइडियल माना करता था। गिगानिया से वो बहुत ज्यादा मोटिवेट था कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता, हर कोई अपने सपने को पूरा कर सकता है। टर्बो गिगानिया से मोटिवेट होके इस बार खुद को रेसिंग कोर्ट में उतार देता है। एक स्केल की मदद से वो अपनी रेसिंग स्टार्ट करता है, लेकिन इतनी कम स्पीड होने के कारण वो कुछ ही सेकंड में थक जाता है। अगली सुबह हमें पता चलता है कि टर्बो के साथ उसका एक बहुत बड़ी कम्युनिटी भी रहती है और ये सारे के सारे एक टमाटो गार्डन में रहा करते थे। इनका काम सिर्फ टमाटो तोड़ना, खाना और सोना था। टर्बो का एक भाई भी था जिसका नाम चैट था। चैट को बिल्कुल नहीं पसंद था कि टर्बो अपने ख्याली दुनिया में रहता है। उसे लगता था कि शायद टर्बो को ये ख्याल छोड़ देना चाहिए कि वो रेसिंग में जीत सकता है। टर्बो अपने भाई की बातों को इग्नोर करता है और बाद में ये सारे स्नेल्स गार्डन में आ जाते हैं। टर्बो अपने काम को लेके इतना ज्यादा पैशनेट था कि वो इस बार टमाटर को खाने की बजाय उसे रेस करने के बारे में सोचता है। लेकिन जैसे कि इंसानों में आदतें होती है ना, कि वो अच्छे इंसान को उसके काम करने पे उसे पीछे धकेलने के बारे में सोचते हैं, वैसे ही स्नेल कम्युनिटी में भी हो रहा था। टर्बो के रेस करने पे सभी उस पे हंस रहे थे। इसी के कारण टर्बो के भाई चैट पे भी बहुत मजाक उड़ाए जाते हैं। इन स्नेल्स का एक लीडर भी था जिसका नाम कार्ल था। कार्ल यहाँ पे चैट के पास आता है और उसे कहता है कि अपने भाई टर्बो को समझाओ कि वो यहाँ पे सारे स्नेल्स का दिमाग ना खराब करे। टर्बो को कोई मोटिवेट नहीं कर रहा था और अब तो यहाँ चैट भी आके बताता है कि हर स्नेल की एक लिमिट होती है। भगवान ने हमें जैसा बनाया है हमें वैसा ही रहना चाहिए। अगर हम अपनी किस्मत के खिलाफ जाएंगे तो शायद किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। स्नेल्स रेस कर ही नहीं सकते क्योंकि स्नेल की स्पीड तेज बनाई ही नहीं गई है और अब तुम्हें ये जिद भी छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हमेशा ही तुम्हारा मजाक बनता रहेगा। यहाँ एक बहुत ही शैतान बच्चा भी रहा करता था जो कि हर एक छोटे जानवर को अपनी साइकिल से दबा देता था। यही कारण था कि सारे स्नेल उसके आते ही छुप जाया करते थे। रात में टर्बो अपने फेवरेट सुपरस्टार गिगानिया का एक शो देख रहा था और गलती से ड्रिंक गिरने से केबल्स खराब हो जाती है और टीवी भी बंद हो जाती है। टर्बो उस टीवी को चलाने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन गलती से वो टीवी भी नीचे गिर जाता है। एक तरफ टर्बो बहुत परेशान था कि अब वो अपने सुपरस्टार को नहीं देख पाएगा, वहीं दूसरी तरफ चैट बहुत खुश था कि चलो अब टर्बो अगर अपने सुपरस्टार को नहीं देखेगा तो उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। इसी समय एक टमाटर यानी कि इनका खाना ऊपर पेड़ से गिरता है, लेकिन इनके लिमिट से बाहर गार्डन में गिर जाता है। किसी भी स्नेल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस लिमिट को पार करके दूसरी तरफ गार्डन में जाए, लेकिन टर्बो को तो लगता है कि वो इस टमाटर को वापस ले आएगा अपनी स्पीड से। इसी समय एक आदमी घास को काटते हुए अपनी ग्रास कटर के साथ आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। चैट टर्बो को मना भी करता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन टर्बो बिना किसी की बात माने नीचे कूद जाता है और अपनी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है। अगर हम इसे नॉर्मल स्पीड से देखें कि ये स्नेल बहुत ज्यादा धीरे जा रहा था और इतनी देर के अंदर तो ग्रास कटर मशीन भी इसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। वो मशीन के नीचे ऑलमोस्ट आने ही वाला था कि तभी चैट एक पानी के पाइप से काफी तेज प्रेशर से टर्बो को दूर कर देता है। चैट टर्बो को बहुत डांटता है, जिसके कारण टर्बो बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसी समय टर्बो चलते चलते एक ब्रिज तक पहुँच गया था, जहाँ पे उसे कई सारी गाड़ियाँ दिख रही थी और साथ ही में एक टूटता हुआ तारा भी। टर्बो को लगता है कि शायद उसे विश मांगनी चाहिए। वो आंखें बंद करके एक रेसर बनने की विश मांगता है और आंखें खोलने पे पता चलता है कि वो तो एक प्लेन था। इसी समय एक ट्रक बहुत तेज स्पीड से आता है। उस ट्रक की इतनी तेज स्पीड के कारण टर्बो भी अपनी पकड़ को खो देता है और सीधा एक रेसिंग कार पे जाके गिरता है। इसी समय रेस भी स्टार्ट हो जाती है और टर्बो जाके सीधा रेसिंग कार के इंजन में फंस जाता है। स्पीड तेज करने के लिए ड्राइवर ने नाइट्रस ऑक्साइड स्टार्ट कर दिया था और वही अब टर्बो यानी कि एक स्नेल की बॉडी के अंदर चला जाता है, जो कि डीएनए के अंदर घुल मिल के टर्बो को भी एक रेसर जैसे बना देता है। टर्बो के सारे सेल्स बहुत तेजी से काम करने लगे थे। अब वो बेहोश होकर उसी रोड पे गिर जाता है। अगली सुबह वो अपने घर की तरफ निकलता है। जब वो अपने गार्डन के गराज में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंखों में से तो रोशनी निकल रही है, साथ ही उसके शेल में से भी लाइट निकल रही है। वो अपनी पावर्स को जानने पे बहुत हैरान था। जब वो सारे स्नेल्स के बीच में था तो उस समय भी कुछ न कुछ पावर्स बाहर निकलने लगती है। जब वो इन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता तो चलते चलते गार्डन के बाहर तक आ जाता है और उसके सामने वही लड़का था जो कि सबको अपने बाइसिकल से मार देता था, लेकिन इस बार टर्बो ने उसे भी मजा चखा दिया। टर्बो इतनी तेजी से वहाँ से भागता है कि वो लड़का उसका पीछा कर ही नहीं पाता और ये लड़का डर के मारे गिर
जाता है और अपने घर में चला जाता है। लेकिन इस बच्चे की उड़ती हुई साइकिल सीधा टमाटो गार्डन में आके गिरती है और कई सारे टमाटर खराब हो जाते हैं। इस बात से गुस्सा होकर लीडर कार्ल टर्बो और उसके भाई जेट को अपने ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि टर्बो ने इन सब के घर तोड़ दिए थे। यहाँ चैट टर्बो को डांट ही रहा था, उस पे गुस्सा कर ही रहा था। इतनी ही देर के अंदर एक कौवा आके चैट को उड़ा के ले जाता है और अब टर्बो अपनी सुपर स्पीड वाली पावर दिखाता है। वो फुल स्पीड के अंदर कौवे का पीछा करने लगता है। जिस कौवे के पास में चैट था उसी के आसपास 2-3 कौवे और आ जाते हैं और उसे खाने के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। एक कौवा ऑलमोस्ट चैट को खाने ही वाला था कि तभी टर्बो आके अपने भाई को बचा लेता है, लेकिन खुद ही उस कौवे के मुंह में गिर जाता है। टर्बो के पास इतनी शानदार पावर थी कि वो अपनी फुल स्पीड की मदद से इस कौवे को मारने लगता है और उसके मुंह से आराम से बाहर भी आ जाता है। अब इन दोनों की जान तो बच गई थी, लेकिन तभी एक लड़का जिसका नाम टीटो था वो आके इन दोनों को ही पकड़ लेता है और उन्हें अपने फ्रेंड्स के पास ले आता है। ये सभी मिलके स्नेल्स की रेस करवाते थे। यहाँ पे इन दोनों के अलावा और भी कई सारे स्नेल्स थे और अब टीटो इन दोनों को भी रेस में डाल देता है। रेस स्टार्ट होते ही यहाँ पे टर्बो अपनी स्पीड दिखाने लगता है, जिसे शायद वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर रहा था। लेकिन सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये किसने किया। बाकी स्नेल्स भी टर्बो से पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने ये कैसे किया। चैट को तो लग रहा था कि उसके भाई को कोई बीमारी हो गई है और अब इन्हें घर चलना चाहिए जहाँ पे वो उसे ठीक कर देगा। तब टर्बो कहता है कि मैं मेरी पावर्स के साथ बहुत खुश हूँ। टीटो बहुत खुश था और वो टर्बो को हाथ में उठा के चीयर्स करता है। टीटो का भी एक बड़ा भाई था जिसका नाम एंजेलो था। वो भी टीटो को बहुत डांटता है कि वो अपना टाइम स्नेल्स की रेस पे वेस्ट करता है और उनका काम असल में टाकोस बेचना है। इस समय इनकी शॉप अच्छी खासी नहीं चल रही थी, इसी कारण एंजेलो हमेशा गुस्से में रहा करता था। लेकिन टीटो टर्बो को खाना खिलाता है और उसके लिए बहुत प्यारा सा बेड भी बनाता है। इसी समय बाकी स्नेल्स की पूरी टीम आती है। यहाँ पे इनका एक लीडर भी था विप्लेश, जो कि टर्बो को अपने टीम में आने के लिए कहता है। अब टर्बो के पास जब स्पीड थी तो वो इन सभी की इंसल्ट कर देता है कि तुम सब तो बहुत स्लो हो। स्नेल्स ये बात सुन के भड़क जाते हैं और अब टर्बो को चैलेंज करते हैं कि आके हमारे साथ एक रेस करो और अब टर्बो को बाहर ले आया जाता है, जिसके बाद में सभी स्नेल एक साथ में रेस स्टार्ट करते हैं। बोला जाता है कि जो सबसे पहले उस स्टारलाइट तक पहुंचेगा वो ही यहाँ का विनर होगा। रेस जैसे स्टार्ट होती है तो सारे स्नेल्स के पास में अपनी अपनी टेक्निक्स थी। सारे स्नेल अपनी टेक्निक से आगे बढ़ते हैं, वहीं टर्बो अपनी सुपर स्पीड की पावर से आगे बढ़ता है। लेकिन टर्बो को अभी तक जंप करना नहीं आता था। वो जब तक आगे पहुंचता है तब तक उसे पता चलता है कि वो तो रेस में सबसे पीछे रह गया है और बाकी सभी आगे निकल गए हैं। तभी इनका लीडर टर्बो को कहता है कि सिर्फ स्पीड होना इस रेस के लिए काफी नहीं है, बल्कि टेक्निक्स भी होनी चाहिए। और अब टर्बो इन सभी से बहुत इम्प्रेस था। अगले दिन टीटो टर्बो के ऊपर बिलीव करता हुआ एक बहुत बड़ा होर्डिंग बना देता है, जिसके ऊपर स्नेल की रेस के बारे में लिखा था। उसे लगता है कि जरूर वो इस रेस से बहुत पैसे कमाएगा और जब रेस में ज्यादा लोग आएंगे तो फिर उसके टाकोस भी बिकेंगे। लेकिन पूरा दिन निकल गया और अभी तक भी एक कस्टमर नहीं आया। जब चैट टर्बो से बात कर रहा था कि तभी यहाँ पे टीटो आके टर्बो को कहता है कि वो उसके लिए एक टीवी शो बनाएगा, जहाँ टर्बो को अपने सामने अपने सुपर हीरो गिगानिया का पोस्टर दिखाई देता है। वो टीटो को दिखाने के लिए गिगानिया के पोस्टर के ऊपर बार बार में काफी 30 राउंड लगाने लगता है। ये इंडियाना का 500 रेसिंग कार था और टीटो भी समझ गया था कि टर्बो को इस रेस में पार्टिसिपेट करना है। टीटो को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है, इसी कारण वो अपने भाई एंजेलो से पैसे के बारे में बात करने जाता है, क्योंकि इसकी एंट्री फीस के लिए कुछ पैसे जरूर लगते। लेकिन उसका भाई उसे पैसे देने से मना कर देता है। यहीं दूसरी तरफ टर्बो को उसका भाई समझाता है कि एक स्नेल रेस में हिस्सा नहीं ले सकता और यहाँ एंजेलो टीटो को समझाता है कि कोई स्नेल आखिर कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। यही कारण था कि एंजेलो ने जो भी पैसे कमाए हैं वो टर्बो के ऊपर नहीं लगा सकता है। टीटो को पैसे इकट्ठे करने थे, इसी कारण वो अपने आसपास के शॉप वालों को बुला के उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है, लेकिन ये लोग भी इंटरेस्टेड नहीं होते। देखते ही देखते ये सारे स्नेल्स भी टर्बो के फ्रेंड बन गए थे। इसी के कारण ये सारे स्नेल्स मिलके टर्बो के साथ यहाँ पे आई हुई बस को पंचर कर देते हैं, जिसके बाद टर्बो अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है। इतनी फास्ट स्पीड को देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सारे लोग बाहर उतरते हैं और यहाँ पे जितने भी शॉप्स थी उनसे बहुत सारा सामान खरीदते हैं। आज कई सालों बाद इनका बिजनेस बहुत अच्छा चला, इसी के कारण सारे मेंबर्स भी बहुत खुश थे। तब टीटो अपने भाई एंजेलो को कहता है कि इतने से लोगों से आज इतना सारा सेल हो गई, तो मानो अगर टर्बो रेस करता है तो हमारे टाको का बिजनेस कितना ज्यादा चलेगा। एंजेलो ने अभी भी ये बात नहीं मानी थी, लेकिन बाकी के फ्रेंड्स टीटो के ऊपर बिलीव करते हैं और एंट्री फीस उसे दे देते हैं। टर्बो की रेस के लिए सभी लोग निकल गए थे। एंजेलो अपनी शॉप पे ही था और उसे पता चलता है कि उसके बचाए हुए पैसे भी टीटो ले गया है। अब टीटो के साथ बाकी सारे लोग मिलकर टर्बो को रेस के लिए रेडी करते हैं। टीटो इंडियाना के रेस कार्ट में पहुंच चुका था। ये सभी बहुत खुश थे क्योंकि इन्होंने पहली बार कोई रेसिंग कोड देखा था। टीटो जब एक स्नेल का रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये सारे लोग भी हैरान थे कि आखिर एक स्नेल कैसे रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसी समय टर्बो को गिगानिया एक इंटरव्यू देता हुआ दिखाई देता है। इसी के कारण वो टीटो को उठा के गिगानिया तक ले जाता है और उस
उसके बाद अपने आप को प्रूव करने के लिए वहाँ रेस कोर्ट में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने लगता है। टर्बो की स्पीड रेसिंग कोर्ट पे 226 थी, जो कि पार्टिसिपेट करने के लिए इनफ थी। देखते ही देखते अब तो टर्बो फेमस हो गया था, हर जगह उसके नाम के चर्चे थे। कोई भी नई चीज जैसे वायरल होती है वैसे ही टर्बो भी वायरल होने लगा, उसके नाम के गाने, एड सब कुछ बनने लगा। लेकिन इस रेसिंग के सीईओ टर्बो को पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर देते हैं। उनका कहना था कि रेसिंग कोर्ट पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां एक साथ में दौड़ती है और उस समय टर्बो का मरना बहुत आसान होगा, तो वो नहीं चाहते कि रेसिंग कोर्ट पे किसी की भी जान जाए। जहाँ पे टीटो और उसके सारे फ्रेंड्स एक मौका मांगते हैं कि एटलीस्ट टर्बो को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। और इसी समय अब यहाँ पे गिगानिया भी आ जाता है, जो कि टर्बो के लिए सपोर्ट करता है। गिगानिया के बाद अब यहाँ के सीईओ को बात माननी पड़ती है। यहाँ पे सभी खुश थे, लेकिन टर्बो को पता चलता है कि उसका भाई खुश नहीं है। चैट कहता है टर्बो को कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस रेस के अंदर मारे जाओ, तुम्हें इससे कोई बहुत बड़ी चोट भी लग सकती है। टर्बो खुद को और ज्यादा मोटिवेट करना चाहता था, इसी कारण वो रात में गिगानिया के गैरेज में जाता है, जहाँ पे कई सारी ट्रॉफीज पड़ी थी और बहुत ही शानदार कार भी थी। इसी समय यहाँ गिगानिया आ जाता है, जो कि टर्बो को आइडियल था, लेकिन गिगानिया टर्बो यानी कि एक स्नेल की इंसल्ट करता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे टाइम था रेसिंग का, जहाँ पे सारे बड़े बड़े रेसर्स अपनी गाड़ियों के साथ आए थे। टीटो भी टर्बो को लेके आ गया था। चैट यहाँ से जाने लगता है और इसी समय एक बच्चा चैट को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एंजेलो भी टीवी पे रेस देखने लगता है और अब रेसिंग स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे सभी अपनी तेज गाड़ियां भगा रहे थे। वहीं पे टर्बो थोड़ा सा डल होने लगता है, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी तेज भागती हुई गाड़ियां कभी इमेजिन नहीं करी थी। एक बार के लिए टर्बो बहुत पीछे हो जाता है। एक टाइम आता है ब्रेक लेने का, जहाँ पे सारी गाड़ियां खुद को ठीक करने के लिए रुकती है। वहीं पे टर्बो के सारे टीम मेंबर उसे मोटिवेट करने आते हैं कि तुम एक स्नेल हो, स्नेल की जैसे भागो, यानी कि तुम छोटे से हो और हर गाड़ी के बीच में से निकल के आगे जा सकते हो। जिसके बाद टर्बो अब अपनी फुल स्पीड के साथ में गाड़ियों के बीच में से निकलता हुआ आगे पहुंच जाता है। टर्बो गिगानिया के बिल्कुल साथ में चल रहा था। गिगानिया उसे मारना चाहता था और ऑलमोस्ट उसे टक्कर भी दे देता है। कुछ गाड़ी के पार्ट्स लगने के कारण टर्बो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद उसे लगता है कि वो आगे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, लेकिन उसे रेस पूरी करनी थी। इसी कारण वो खुद के टूटे हुए शेल होने के कारण भी आगे भागता है। टर्बो अब खुद के दिमाग के अंदर कुछ नए गोल्स करता है। वो सारी कार्स को टमाटर समझने लगता है, जहाँ वो टमाटर से आगे जाना चाहता है और ग्रास कटर उसके पीछे है। टर्बो इस समय फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा था, लेकिन गिगानिया उसे बहुत बुरी टक्कर देता है। लेकिन इस बार भी टर्बो उसे चकमा देके आगे निकल जाता है। गिगानिया यहाँ पे अपनी फुल स्पीड के अंदर था, इसी कारण उसे स्पीड कंट्रोल नहीं हुई और उसका खुद का एक्सीडेंट हो गया। देखते ही देखते वहाँ सारी कार्स एक के बाद एक भिड़ती गई और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। इसी समय उड़ता हुआ टर्बो भी आ रहा था और गिगानिया के हाथ से उसका शेल टूट जाता है। टर्बो से फिनिशिंग लाइन बहुत चंद कदम ही थी। टर्बो को लगता है कि वो शायद अब आगे नहीं आ पाएगा। टर्बो की स्पीड भी कम हो गई थी। दूसरी तरफ चैट भी एक ग्लास के अंदर बंद था, लेकिन वो रेसिंग देख रहा था। इसी कारण अब वो वहाँ से भागने के लिए निकलता है, ग्लास को तोड़ देता है, कौओं के ऊपर सवारी करता हुआ सीधा रेस कोर्ट तक पहुँच जाता है। टर्बो के बाकी के दोस्त भी उसे मोटिवेट करते हैं और अब टर्बो अपनी ओरिजिनल स्नेल की स्पीड यानी कि बहुत ही स्लो स्पीड में भी आगे भागने की कोशिश करता है। टर्बो ने हार नहीं मानी, इसी कारण सारे लोग उसे चीयर करने लगते हैं। गिगानिया इस रेस को हारना नहीं चाहता था, क्योंकि ये रेस एक स्नेल सी थी। इसी कारण वो खुद की टूटी हुई गाड़ी को उठा के आगे बढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि टर्बो ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला है, इसी के कारण वो खुद के पैर से उसे मारने वाला था। तभी टर्बो अपनी शेल में आ जाता है और गोल गोल लुढ़कता हुआ सीधा फिनिशिंग लाइन के पार चला जाता है और गिगानिया हार जाता है। सब बहुत खुश थे। टर्बो को फाइनली उसकी रेसिंग ट्रॉफी मिल गई थी। यहाँ दूसरी तरफ एंजेलो भी इतना खुश था कि वो सारे लोगों को फ्री में टाको खिलाता है। सभी वापस से अपने घर की तरफ आते हैं, लेकिन अब स्टारलाइट पहले से काफी ज्यादा फेमस हो गया था, सिर्फ और सिर्फ टर्बो के कारण। टीटो टर्बो को एक नई बॉडी भी गिफ्ट करता है, जिससे टर्बो की पावर्स वापस आ जाती है। इन सब स्नेल्स के लिए एक नया रेसिंग कार्ड भी बनाया गया। इन स्नेल्स के पास में एडवांस टेक्नोलॉजी थी, इसी के कारण ये रेसिंग ट्रैक पे काफी अच्छी रेसिंग करने लगे थे। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये स्नेल की मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।